मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज के माध्यम से आगे के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। प्रीति जैन सेल कोहे फिजा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में मिर्जापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विकास आशिका जैन। ओ चलिए विकास, जिनका नाम बोले वे तैयार रहें। प्रीति जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं? नहीं है। हाँ, विकास जी शिरोमणि संरक्षक, और उनके साथ में ही बुढ़ार से मनीष जी नंदिता जैन जो संरक्षक गुणायतन के हैं, वे भी एक प्रश्न अपनी ओर से करेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मिर्ज़ापुर में मंदिर जी में धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो क्या हम लोग उसको वैवाहिक कार्यक्रम या कोई पार्टी वगैरह में दे सकते हैं? देना चाहिए या नहीं? देखिए, धार्मिक परिसरों में यदि कोई इस तरह के भवन आदि होते हैं और वहाँ आपने सामाजिक कार्य करते हैं तो देने का निषेध नहीं, बशर्ते वह हमारी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अनुकूल हो। आपने धर्मशाला दी, विवाह का कार्यक्रम हुआ, रात में होगा, रात्रि भोजन होगा, अन्य प्रकार के अनाचार होंगे, तो ये काम कतई उचित नहीं हो। अगर इन शर्तों के साथ देते हैं कि सारी चीज़ें सारे कार्य जैन परंपरा के अनुकूल होंगे, दिन में होंगे, रात्रि में नहीं होंगे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। हम लोग यही करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। आशिका, मनीष जी नंदिता आशिका बोला, बोलो। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक कहावत है कि सुनो सबकी करो मन की, तो हमें अपने मन की कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? मन की करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए। मन की करना और मनमानी में बड़ा अंतर है। समझ गए? समझो इसको, बहुत अच्छा सवाल। सुनो सबकी करो मन की, इसका अर्थ क्या है? कोई भी बात करे उसको समझो, सुनो, समझो, मंथन करो, और जो सर्वानुकूल हो, सर्वोपयुक्त हो वो करो। ये सुनो सबकी करो मन की। अब ये सुनो सबकी करो मन की, इसका मतलब जो मन में आ जाए वही करो, बाकी को अनसुना करो, ये ठीक नहीं। फिर मन की करो ही नहीं, मन की करवाओ भी, तो ये मनमानी, ऐसा उचित नहीं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दान और सहयोग में क्या अंतर है? वो दोनों तो एक ही श्रेणी में आते हैं महाराज जी। देखिए, दान और सहयोग सामान्य रूप से देखा जाए तो एक सा दिखता है, लेकिन गहराई से विचार करें तो अंतर होता है। दान पात्र को दिया जाता है और सहयोग अपनों को दिया जाता है। किसी के अनुग्रह की भावना से, स्वपर के हित के भाव से जो दिया जाता है उसको बोलते हैं दान। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। पर सहयोग किसी को आगे बढ़ाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सहयोग देना, ये सहयोग कहलाता है। अब अगर कोई अपने भाई को देता है तो भाई को दान नहीं होगा, भाई को सहयोग होगा। साधर्मी के लिए दान नहीं, ये सहयोग होगा। दान के 7 स्थान है, जिन विम जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्र। मंदिर आदि में जो देंगे वो दान हो, चतुर्विध संघ के लिए जो देंगे वो दान होगा। लेकिन अपने साधर्मी जनों, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने रिश्ते नातेदारों को दान नहीं दिया जाता।
इसको बोलते हैं सहयोग। समझ गए? वो ध्यान में रखें। एक बार इन सभी आगंतुक अतिथियों का जोरदार स्वागत कर दें जो गुणायतन में भी से भी संबद्ध हैं। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। राजेश जी जैन शाहजहांबाद, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आचार्य विद्यासागर प्रमाणित पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे कोए फिजा से। नमस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि हम सब महावीर की संतान हैं, लेकिन हमारे अंदर महावीर जैसा एक भी गुण नहीं, ऐसा क्यों महाराज श्री? हम महावीर के संतान हैं और हमारे पास महावीर के जैसा कोई एक भी गुण नहीं, ऐसा हम क्या करें? हमें तो ये लगता है कि कई ऐसी संतानें होती जिनको अपने माँ बाप के कोई गुण नहीं दिखते, और ऐसी संतानों को अच्छी संतान के रूप में नहीं जाना जाता। समझ गए? संतान अनेक होते हैं, वे संतान ही संतान पने को सार्थक बना पाते हैं जिनमें अपने माता पिता के कोई लक्षण दिखते हैं और जो अपने आचरण और व्यवहार से अपने जन्मदाता का गौरव बढ़ाते हैं। इसके विरुद्ध जो अपने जन्मदाता के गौरव को खंडित करते हैं वे कुसंतान के रूप में जाने जाते हैं। आपने जो सवाल किया, ये सवाल हर महावीर के अनुयायी को करना चाहिए, अपने मन से पूछना चाहिए कि हम महावीर के संतान तो कहला रहे हैं, महावीर के गुण मेरे अंदर कुछ है या नहीं? यदि है तब तो सुसंतान की श्रेणी में आएंगे, बाकी कुसंतान में अपने मुंह से कहना नहीं चाहूँगा। और मैं यही मानता हूँ यहाँ जितने हैं सब भगवान महावीर की संतान नहीं है, सब के सब भगवान महावीर की सुसंतान है और सब में भगवान के गुण प्रकट हो, ऐसी सद्भावना मैं सबके प्रति रखता हूँ। स्थानीय यहाँ कोए फिजा से आचार्य विद्यासागर प्रमाणित पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे, और उसके बाद में आज अपने बीच में इम्फाल से गुणायतन ट्रस्टी पंकज जी डॉली जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है कि हमें गुरु कैसे बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बच्चों ने पूछा, इससे और प्रसन्नता है। देखो, जैसे नाव चलाते हैं, गहरी नदी हो और कोई नाव चलाए और ऐसा व्यक्ति नाव पर सवार हो जिसको नाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। तो उसमें क्या करना पड़ता है? किसी नाविक का सहारा लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है? नाविक। और नाविक कैसा नाविक? जो बड़ा कुशल हो, जो बहुत स्किल्ड हो। ऐसा नाविक जो नाव नदी में अचानक भंवर भी आ जाए तो नाव को पार लगा दे, है ना? तो जैसे नदी पार करने के लिए कुशल नाविक की ज़रूरत है, वैसे ही भव सागर से पार उतरने के लिए खेवटिया की ज़रूरत है, और वही खेवटिया, वही नाविक का नाम गुरु। समझ गए? समझ में आई बात? तो गुरु जो हमें संसार से पार लगाए, जो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, जिनके आश्रय और आलम्बन से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। समझ गए? तो गुरु मोक्ष मार्ग में हमें सही रास्ता बताते हैं। समझ गए? तो ये रास्ता बताने वाले ऐसे रास्ते पे हम चल रहे हैं जिसका हमें कोई अतः ही पता नहीं। भटकने की संभावना है कि नहीं? अनजान रास्ते में, और अनजान रास्ते में जाएंगे, भटक जाएंगे, और उस समय हमें कोई जानकार मिले, ऐसा व्यक्ति जो उस रास्ते से आता जाता है, जिसको उस रास्ते का अनुभव है, तो हमें रास्ते में कोई खतरा होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। तो हम जिस मोक्ष की डगर पर चल रहे हैं, मोक्ष रास्ते के मार्ग पर चल रहे हैं, इसका हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। उसका एक्सपीरियंस किसको है? गुरु को है।
तो गुरु कहते देख बेटा घबरा नहीं, मैं भी इसी रास्ते पे चलता हूँ, कोई कठिनाई नहीं है, तू घबरा रहा है, चलेगा तो इससे ज़्यादा आनंद और कहीं नहीं आए। समझ गए? तो गुरु वो है जिनसे हमारे मन में मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिले, जिनके संपर्क में आने पर हमारे अंदर सम्यक्त का प्रकाश हो, जिनके संपर्क में आने के बाद हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो, जिनके संपर्क में आने के बाद हमारे मन में संयम का अनुराग जागे, वो गुरु। साहस बढ़े, संबल बढ़े, वो गुरु। इसलिए हम गुरु का आश्रय लेते हैं। समझ गए? बिना गुरु के जीवन का उद्धार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। समझ गए? इसलिए गुरु की ज़रूरत तो सबको है और सबको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अब सवाल है गुरु किसको बनाए? चाहे जिसको गुरु नहीं बनाया जाए, गुरु वही है जिसके अंदर गुरुत्व का गौरव है। समझ गए? जो दुनियादारी से मुक्त है, जो 5 इंद्रिय के विषय कषाय भोग विलास से मुक्त है, धन दौलत आरम सारम दुनियादारी से जो रहित है, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वो गुरु कहलाने योग्य। समझ गए? तो गुरु जो खुद अध्यात्म को जीते हैं और अध्यात्म का रास्ता बताते हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए। और एक बार जिनको गुरु बना लिया उनको अपने सिर पर बिठा के रखना चाहिए। कहा जाता है गुरु को सिर पर राखिए चलिए आगे आज्ञा माही, कहत कबीरता दास को 3 लोक भय नाई। गुरु को सिर पर रखो। सिर पर रखो मतलब सिर पर बिठाल दो। सिर पर रखने का मतलब है उनको अपने जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श बनाओ और उनकी आज्ञा में चलो। उनके द्वारा कोई भी बात कही जाए तो उसे अपने लिए हितकारी मानो। अगर गुरु की बात को मान करके चलोगे तो कभी भटकोगे नहीं। आम व्यक्ति के अनुभव में और गुरु के अनुभव में बड़ा अंतर होता है। गुरु जो चीज़ों को जानते समझते हैं वो उनकी तप साधना से परिष्कृत होता है, तो उनके रास्ते को अच्छा बना देता है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए और गुरु का चुनाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही गुरु भक्त परिवार आज इम्फाल से अपने बीच में यहाँ गुरुदर्शन के लिए पंकज जी, डॉली जैन जी गुणायतन के ट्रस्टी भी जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें और उसके वो अपना प्रश्न करें। उसके बाद में तैयार रहेंगे जो अहरनिश गुरु भक्ति में ही लगे रहते हैं। और ऐसा नहीं, घर में सब कुछ है और गुणायतन से भी संबद्ध हैं। ऐसे विवेक भाई जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, अक्षय जी गुणायतन, धैर्य, मनु जैन, ये लोग 1 प्रश्न करेंगे सभी युवा वर्ग। गुरुदेव के श्री चरण में हमारा बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। गुरुदेव, जब हमें पंचम गति की प्राप्ति के लिए सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ती है, तो फिर हम अच्छे कर्मों का फिर से बोलो। गुरुदेव, जब हम पंचम गति की प्राप्ति के लिए जब हमको सभी कर्मों से छुटकारा पाना है, तो फिर हम अच्छे कर्मों का आश्रय क्यों नहीं रोकते हैं? बहुत सुंदर है। आज सुबह का प्रवचन ही मैंने इसी विषय में दिया कि हमें तो सब कर्मों से मुक्त होना है, तो अच्छे कर्मों से छुटकारा क्यों नहीं पाते? देखो, जब तक हमारे अंदर प्रवृत्ति है तब तक कर्म है। हमारे चेतना की 2 स्थितियां होती है, एक प्रवृत्ति की, एक निर्वृत्ति की। निर्वृत्ति ध्यान की अवस्था है, वहाँ कोई क्रिया नहीं। समझ गए? वहाँ आत्मा में लीनता है। लेकिन वह आत्मा की इतनी विशुद्धतम अवस्था है कि उस विशुद्धि से पुण्य का निरंतर बंध होता रहता है, उसे रोका नहीं जाता, कोई साधक नहीं बचता। लेकिन पुण्य की एक विशेषता है, पुण्य हमारे रास्ते में बाधक नहीं बनता। वो अपना काम करता है और चला जाता है, वो हमारे लिए सहायक होता है, बाधक नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसे थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा। पहले इसे समझिए कि निर्वृत्ति की बात है, उसमें भी पुण्य बनता है। प्रवृत्ति में हमारी 2 प्रवृत्ति होती है, या तो शुभ प्रवृत्ति होगी या अशुभ प्रवृत्ति। तो ध्यान से बाहर आओगे तो क्रिया करोगे, अच्छी क्रिया करोगे या बुरी क्रिया करोगे। अब अच्छी क्रिया करनी नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? बुरी होगी। तो क्या बंधेगा? पाप। तो ये तो समझदारी नहीं कहलाएगी।
तो फिर भैया चलो, अच्छी क्रिया नहीं, बुरी क्रिया तो करना नहीं है, जब तक हम निष्क्रिया में नहीं जा रहे तब तक अच्छी क्रिया नहीं। ये एक साधक का लक्ष्य होता है और इसलिए वह शुभ प्रवृत्तियों को अपनाता है जिससे पुण्य का उपार्जन होता है। पर पुण्य का उपार्जन करने का दो दृष्टिकोण है, एक पुण्योपार्जन के लिए पुण्य करना और एक पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रिया करना। जो केवल पुण्य के फल की चाह रखते हुए पुण्य की क्रियाएं करते हैं उनका संसार बढ़ता है, और जो पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रियाएं करते हैं उनका संसार सिमटता है। अपने संसार को समेटना है तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब क्रिया मुक्त हो नहीं पाया हूँ तो विक्रिया से तो बच जाऊँ, गलत क्रिया से तो बचूँ, शुभ से नहीं बच पाता, अशुभ से बचूं। तो पाप से बचने के लिए, दुर्ध्यान से बचने के लिए शुभ का आलम्बन लिया जाए। फिर क्रिया मुक्त होने के बाद भी विशुद्धि तो बढ़ती ही रहती है, उस विशुद्धि के फलस्वरूप पुण्य का अर्जन होता है। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा, ये पुण्य बाधक नहीं होता, साधक होता है। पाप को काटा जाता है, पुण्य को काटा नहीं जाता। एक बड़े रहस्य की बात आपको बता रहा हूं। सब कर्मों में बुद्धिपूर्वक या पुरुषार्थ पूर्वक जो निर्जरा होती है केवल पाप कर्मों की होती है। पुण्य कर्म की निर्जरा की नहीं जाती, पुण्य छूट जाता है। क्यों? सचखंडागम में, धवला में आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने एक सवाल किया जैसा आपने किया। वहाँ बताया कि केवली भगवान के पास पुण्य का सबसे अधिक उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म होता है, यानी पुण्य सबसे प्रबल पुण्य वहाँ होता है। तो बोला उन्होंने अभी समुद्घात कर दिया, वहाँ पुण्य को नष्ट क्यों नहीं किया? उनकी स्थिति कम हो जाती, मोह का क्षय कर दिया, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, केवल ज्ञान पाया, इनको तो सत्कर्म पहले खत्म हो जाना था, यहाँ क्यों है? तो बहुत बड़े रहस्य की बात कही जिस पर आप सबको ध्यान देना चाहिए। वहाँ उन्होंने लिखा, सम्मा इट्ठी पसत्थ कम्मान अनुभागम न हणदी। सम्यक दृष्टि प्रशस्त कर्मों का यानी पुण्य कर्मों का अनुभाग नहीं घातता। एक बात और ध्यान रखना, पुण्य और पाप का भेद अनुभाग में ही है। प्रकृति तो पुण्य और पाप रूप रहती है, लेकिन घात किसका किया जाता है? अनुभाग का। स्थितियां सब कर्मों की पाप रूप मानी जाती है, 3 आयु को छोड़कर। तो यहाँ कहा गया, मैं तो आपके, ये तो सैद्धांतिक शब्द है, मूल शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सम्यक दृष्टि पुण्य का घात नहीं करता, ऐसा उन्होंने लिखा। क्यों नहीं करता? तो उसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हेतु दिया। क्या हेतु दिया? बोले पुण्य के घात के लिए संक्लेश यानी कलुषता चाहिए। क्या चाहिए? बिना क्लेश के अशुभ परिणाम के पुण्य का घात नहीं होगा, और अशुभ परिणाम करोगे तो पाप का बंध होगा। कौन सम्यक दृष्टि चाहेगा कि पुण्य के घात के लिए पाप का बंध करे? चाहेगा क्या? फिर दूसरी बात, साधक अवस्था उत्तरोत्तर विशुद्धि की ओर बढ़ती है। जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना पुण्य बंधेगा, ऑटोमेटिक। पुण्य विशुद्धि का प्रतिफलन है। बल्कि विशुद्धि की परिभाषा ही है, विशुद्धि है क्या? साता आदि प्रशस्त कर्मों के यानी पुण्य कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। तो जितनी विशुद्धि उतना पुण्य बंधेगा। महाराज फिर मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति मिलेगी, पुण्य कहीं बाधा नहीं डालेगा। पुण्य हमारे लिए अनुकूल वायु की तरह, नाव चलती है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन से नाव आए तो नाव को ढकेल दे, लेकिन बैक साइड से अगर हवा आए तो क्या होगा? नाव बहुत फास्ट भागती।
तो पुण्य हमारी गति को प्रगति में बदल देता है, आगे बढ़ा। इसको समझो। जैसे कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी जाती है, यहाँ एक इवेंट हो रहा है, आपको इसे संभालना है। या मान लो कहीं कोई उपद्रवी तत्व आ गए, तो उनसे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करोगे कि आइए, थोड़ी स्थिति ठीक नहीं, संभालिए। पुलिस आएगी, पुलिस को कॉल करके बुलाया, पुलिस ने अपना काम किया, सबको ठीक किया, उसके बाद पुलिस अपने आप चले जाती कि भगाना पड़ता है? बोलो। पुलिस को बुलाओ ये सब कहते हैं, पर पुलिस को भगाओ ऐसा कहने वाला साहूकार नहीं होता। समझ गए ना? पुलिस को बुलाओ ये सब कहेंगे, पर पुलिस को भगाओ ऐसा कहने वाला साहूकार नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि उत्तरोत्तर पुण्य बंध का भागी बनता है, पर पुण्य अपने आप चला जाता है। स्थिति पूरी हुई, पाप कटा। सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। स्थिति पूरी हुई, स्थिति यानी पाप, पाप कटा, पाप कटा, पुण्य छटा, खत्म कहानी। सब 14वें गुण स्थान में अंत में पुण्य प्रकृतियाँ भी निःशेष हो जाती है। इसलिए हमें इस पर बहुत गहराई से समझना चाहिए, पुण्य पाप की इस वर्गीकरण को समझना चाहिए। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है, सोने की बेड़ी भी बेड़ी है, लोहे की बेड़ी बेड़ी है, दोनों को समान मानने वाला ही सम्यक दृष्टि। भाई साहब, ये पुण्य की क्रिया में नहीं और पुण्य के बंध में नहीं, ये धारणा केवल पुण्य के फल के प्रति होनी चाहिए। तुम पुण्य के फल को तो अच्छा मानो और पाप के फल को बुरा मानो। जब तक ऐसा करते रहोगे तब तक अज्ञान पलता रहेगा। न पुण्य का फल अच्छा है, न पाप का फल बुरा है, दोनों में समता रखना ही हमारा धर्म है। और अगला प्रश्न कर रहे हैं जो अहरनीस गुरु सेवा में लगे रहते हैं, विक्की भाई, गुणायतन ट्रस्टी, अक्षय, धैर्य, मनु, देवांश, वैभव जैन और उनकी पूरी टीम। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी उत्साही युवकों के लिए जो प्रतिदिन सेवा में लगे रहते। एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी राशि, अनिता, वंदना परिवार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कल 9 महीना 14 दिनों बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पे आई। महाराज जी, उनके इस कठिन समय में वो अपने आप को कैसे संभाल के रखी होगी और उनके इस तप से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? कल लौट आई जी सकुशल? जी सकुशल। चलो बढ़िया। हाँ, चलिए, निश्चित ये 9 महीना 14 दिन उनके लिए एक बहुत ही अलग दिन के रूप में रहे होंगे। चले तो गए हैं, आने का अभी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मेरा मानना है, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलता है और जिसके सामने लक्ष्य होता है, उसको रास्ते की रुकावटें नहीं, जीवन की मंजिल दिखाई पड़ती। हम अगर अच्छे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो रुकावटें को देखें नहीं, केवल अपने मंजिल को देखें। जो रुकावटों को देखते हैं वो रोते हैं और जो मंजिल को देखते हैं वो उपलब्धियों तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि सुनीता विलियम्स जो लौट के आई, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। भारतीय मूल की महिला ने एक बहुत बड़ा काम किया जो सबके लिए चुनौती थी, और मैं पूरे के पूरे इस टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जुड़े लोगों को साधुवाद दूंगा और ये कहूँगा कि इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी काम अधूरा नहीं होता, वो रह सकता है और चीज़ें हमारे साथ पूरी हो सकती है। तो वो आगे बढ़ करके ये काम की, ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित हुई है। हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा विचलित हुई होगी। हमें तो एक साधक की तरह रखना चाहिए। वो तो जब गए तब भी सिर पर कफन बांध कर गए, है ना? गए हैं, जाने के टाइम में ही तय था, क्या पता आ पाए या ना पाए, लेकिन गए, सिर पर कफन बांध करके गए। उनके सामने उनका लक्ष्य था, एक बहुत बड़े इतिहास को रच गए।
हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का अंतराय कर्म कुछ सामने आ गया है, इसलिए आज के इस सत्र को आगे बढ़ा पाना क्यों संभव है क्या? नहीं, इनकी सारी सिस्टम जो है, क्यों विजय? हाँ, हो जाएगा। चलो चलने दीजिए, एक आध दो सवाल और कर ले जब तक चल रहा है। राशि योगेश वंदना परिवार, नरेंद्र वंदना परिवार, हाँ, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में चौधरी परिवार तैयार है। कीर्ति जी चौधरी, महेंद्र जी चौधरी, जो गुणायतन जी ट्रस्टी भी और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, पूरा परिवार के साथ में तैयार है। जल्दी बोलो। नमोस्तु बिना बोले ही बोल लो, प्रश्न बोलो। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, आवाज बढ़ाओ, माइक खोलो। हाँ हाँ बोलो। महाराज जी, जब भी हम कोई कार्य करते हैं पहले ही सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने लग जाते हैं कि ये लोग गलत मानेंगे हमको, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं पहले? देखिए, कोई भी कार्य करे तो उसका परिणाम क्या होगा ये सोचना तो ठीक है, लेकिन इसमें को लेकर के नकारात्मक सोचना कतई अच्छी बात नहीं है। जिनका आत्मविश्वास प्रबल होता है वो ऐसा नहीं करते। लोग क्या सोचेंगे ये मत सोचो, ये सोचो कि हम जो करें उसको लोग सराहें, ऐसा काम हो जिसको देखकर लोग भी आश्चर्यचकित हों, और पूरे लगन निष्ठा के साथ जब हम ऐसा काम करते हैं तब उसका परिणाम सुनिश्चित तौर पर अच्छा हो। चलिए। महेंद्र जी कीर्ति चौधरी गुणायतन ट्रस्टी और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुबोध जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और नगर निगम भोपाल से। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी छुल्लक जी, गुरुवर बहुत बहुत प्रणाम के साथ मेरे मन की एक शंका है जिसका समाधान मैं आपसे चाहती हूँ। हाँ हाँ। मेरे मन में ये शंका है कि लौकिक जीवन में अक्सर जो कर्म हमने नहीं किए होते, जब उसका दुष्परिणाम होता है तो उसका दोषारोपण कई बार हमें झेलना पड़ता है। तो ऐसे समय में क्या हमें अपना सही पक्ष रखकर अपने लिए खड़े रहना चाहिए, या फिर उसे पूर्व में बंधे कर्मों का विपाक समझकर धैर्य से बीत जाने देना चाहिए? दोनों काम करना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे प्रसंगों में इसे अपने पूर्वकृत कर्म मानकर इसे स्वीकार करना चाहिए, अपने मन में स्थिरता और धैर्य लाना चाहिए, ताकि ऐसे प्रसंगों में किसी भी प्रकार की बौखलाहट ना हो, हमारे मन में क्षमता और शांति बनी रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर अवसर मिले तो अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, वह भी तब जब सामने वाला उसे सुनने को राजी हो। यदि वो राजी ना हो, अनुकूल अवसर ना हो, तो इसे टाल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। एक मिनट, सुरेशन जी जैन वकील साहब विदिशा से मेरे पिताजी हैं, उन्होंने आपको बारंबार नमोस्तु भेजा है। सुबोध जी जैन नगर निगम भोपाल गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद PSS प्रमाणित सेवा संघ के उत्साही कार्यकर्ता। महेंद्र जी कुछ और बोल रहे, बोलो। महेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी बोलो, उसके बाद हाँ हाँ बोलो आपके मन की बात, जल्दी बोलो। उन्हीं श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। हाँ, आगम कहता है कि वस्तु स्वभाव धर्म, आत्म स्वभाव धर्म, तो जो हम कर रहे हैं वो क्या है? देखो, जो कर रहे हैं हमारा धर्म नहीं अधर्म है। ये हम जो कर रहे हैं वो धर्म की क्रिया कर रहे हैं, वस्तु के स्वभाव को पहचानने का रास्ता अपना रहे। अगर वस्तु के स्वभाव को पहचानने के लिए हम उद्यम करें, उसे लक्ष्य रख कर के अपनी प्रवृत्तियां करें, तो हमारे जीवन में वो सहजता घटित हो सकती। ओम। हाँ ओम। सुबोध जी जैन नगर निगम भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में PSS प्रमाणित सेवा संघ के उत्साही युवा कार्यकर्ता। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, छोटा सा वो है, भगवान बीतरागी हैं और वो हमें कुछ देते नहीं, फिर हम क्यों हर पूजा विनती में कहते हैं कि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, आप पुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। मतलब बहुत सारी ऐसा लगता है जैसे भगवान से हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, जबकि मांगना जो है। बहुत सुंदर जी। भगवान को देते नहीं और भगवान के पास मांगना भी नहीं चाहिए, फिर भी आप जो भगवान के सामने ऐसी बातें करते हैं, यह एक प्रकार की भक्ति की ही अभिव्यक्ति। लोक में कई बार ऐसा होता है, जब हमें कोई सीधे नहीं दिया पर किसी के निमित्त से कुछ मिल गया, तो हम उसकी पूरी क्रेडिट सामने वाले को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई काम हुआ
और किसी काम के लिए किसी व्यक्ति की एक छोटी सी केवल निमित्त रूप भूमिका हो गई, आप उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं? एक जौहरी का बेटा था, पिता की मृत्यु हो गई, बेटा एकदम निखट्टू था, उसने एक एक करके अपने पिता की सारी संपत्ति बेचना शुरू कर दी, सब बर्बाद हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गया। एक दिन अपने पिता के मित्र के यहाँ गया, उनसे कुछ सहयोग की अपेक्षा रखकर कि आप कुछ सहयोग दे दे, बड़ी कृपा हो। जब वो वहाँ गया तो बोला, अरे तू आज भी करोड़पति है, तू मेरे पास हाथ फैलाया है, इतना दीन बनकर आ रहा है, मुझे आश्चर्य है, तो ऐसा क्यों कर? तो जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद, भंडार भरा है। अब क्या हुआ? वो घर गया, घर का दक्षिण कोना खोदा और 1 फुट खोदाई कि वहाँ खजाना निकल गया। लौट कर उल्टे पाँव आया, बोले चाचा आपने तो निहाल कर दिया, आप धन्य हो, मैं तो बिल्कुल फटेहाल हो गया था, आपने मुझे माला माल कर दिया, देखिए आपने मुझे क्या दे दिया, सारा भंडार। अरे मैंने कहाँ दिया, वो तो सब तेरा ही था। अरे मेरा कहाँ था, मैं तो उसे बेचने का प्लान कर रहा था, बेच देता तो ये कहाँ होता, ये तो सब आपकी ही कृपा का फल है। बोलो ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा महाराज जी। अब उसके उस चाचा ने उसको कुछ दिया? नहीं दिया महाराज जी। वहाँ कुछ रखा? नहीं। उसने क्या किया? केवल पता बताया। तो बस यही स्थिति होती है। गुरुदेव ने इस विषय में एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। एक दिया दे दिया जो मेरे भीतर था, मुझे उसका प्रकाश दिख गया, उसके प्रकाश में वह सब कुछ मुझे दिख गया, वो मुझे प्राप्त हो गया। तो ऐसी ही दृष्टि अपने अंतर मन में अगर हम जगा लें तो हमारे जीवन का काया पलट निश्चित है। तो भगवान से भी, भगवान देते नहीं, मिल जाता है तो हम कहते हैं भगवान आपने ही तो दिया है, ये सब आपका ही तो है। ये भक्ति के उद्गार है, वस्तु का स्वरूप नहीं। स्मार्ट सिटी टीटी नगर से प्रामाणिक सेवा संघ के ये उत्साही कार्यकर्ता एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में लाल जाटी जैन नगर से प्रियेश निमेश जैन लाल जाटी तैयार है। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छोलक जियों के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो मन में उतरी बातों को मन से उतारना सीख लो। महाराज जी, प्रश्न ये है कि आजकल की युवा पीढ़ी में जहाँ स्वयं ही हमारे मन में फ्यूचर को और करियर को लेकर काफ़ी मानसिक तनाव बना रहता है, ऐसी स्थिति में इस विचारधारा को हम अपने जीवन में कैसे अनुसरण करें, इसका समाधान कीजिए महाराज। देखिए सर, विचारधारा का अनुसरण करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है जिनसे ऐसे विचारों की प्रेरणा मिले उनके संपर्क में रहो, उनसे प्रेरणा लो, उनके इन सूत्रों को आत्मसात करो, उन्हें बार बार दोहराओ। जब तक आप अपने आप को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्थिरता चाहिए, ताकि आप अपने इनर मैनेजमेंट को अच्छा कर सकें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें। इसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, वो गुरुओं के समागम में रहना सीखें, उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा लें। गुरुओं के समागम का मतलब ये नहीं कि आप उनके पास बहुत निकट रोज़ आ ही जाओ, आप वर्चुअली भी उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं। सभी युवाओं को गुरुओं का प्रवचन नित्य सुनना चाहिए। उनसे उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो उनको बहुत स्थिरता देती है और ऐसी स्थिरता जीवन को आगे बढ़ने में सहायक बनती है। ठीक है, चलिए। लाल जाटी से प्रियेश निमेश जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनीता आलोक जैन हैप्पी मेडिको। सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी जैन नगर से हैं और आपकी गुरु चरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आपका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हर पल सभी समाज जल्द चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द सभी को आशीर्वाद देने ज़रूर आए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाते हैं तो हमें
किस प्रकार की भावना रखना चाहिए जिससे हमारी कर्मों की निर्जरा हो सके और अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सके? देखिए, तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जाए तो जहाँ तक भावना का सवाल है, हमें तीर्थ क्षेत्र की या तीर्थ यात्रा के प्रयोजन को सामने रखें तो भावना अपने आप आ जाए। हम तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं, बोलो? महाराज जी, अच्छे भाव हो सके, पॉजिटिव। तीर्थ यात्रा में जाने का मूल उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा? महाराज जी, परिणामों की विशुद्धि। वंदना क्यों कर रहे? पुण्य का अर्जन करने के लिए। ठीक है, ये उत्तर अच्छा है। पुण्य का अर्जन करने के लिए, तो पुण्य कैसे अर्जित होगा? पुण्य तब अर्जित होता है जब विशुद्धि। ये तो पुण्य का अर्जन एक स्थूल प्रयोजन है। तीर्थ यात्रा का मूल प्रयोजन अंतर यात्रा की शुरुआत है। जैसे दूसरे शब्दों में कहें, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक यात्रा, अपने जीवन में व्यापक बदलाव, ये तीर्थ यात्रा का मूल ध्येय होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो तीर्थ यात्रा के इस प्रयोजन को सामने रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं। जब किसी तीर्थ में जाओ, देखो आप जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों का इतिहास क्या बोलता है। सम्मेद शिखर जाते हैं आप लोग, भाव सहित जाते हैं। उस पर्वत के कण कण को पूज्य और पवित्र हम लोग मानते हैं। हमें ये बचपन से बताया गया, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। ये सब चीज़ें तो उसका बाहरी आवरण है। सम्मेद शिखर जाओ तो सबसे पहले सवाल करो, ये तीर्थ बना क्यों? बोलो। तीर्थ, सम्मेद शिखर तो एक सामान्य सी पहाड़ी है, तीर्थ क्यों बना? बोलो, इसी को बोलने दो। मोक्ष स्थल ये महाराज श्री। किसकी? तीर्थंकरों की। तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली। तो तीर्थंकरों ने ये पर्वत को चुना, क्यों चुना? सारा राज पाट सत्ता साम्राज्य वैभव को त्यागा और अरहंत अवस्था में समो शरण को भी त्यागा। सारी विभूति को छोड़कर आत्मा में डूबे, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो हम सब के लिए वो धरा भी पूज्य बन गई। जब तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो ये प्रेरणा लो कि मेरे जीवन का सार ये है, वह नहीं जिसे हमने आज तक पकड़ रखा। त्याग मेरे जीवन का साध्य होना चाहिए, भोग नहीं। इतनी सी समझ आ गई, समझ लो तीर्थ यात्रा सफल हो गई। भोग के लिए तीर्थ यात्रा मत करो, त्याग को अपने जीवन का आदर्श बनाने के लिए तीर्थ यात्रा करो। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर गया मुनि बनने के बाद 2005 में, 21 जनवरी 2005 को मैंने वंदना की थी। तो वंदना करने के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज आपको कैसा लगा? वहीं पर पूछ लिया। मैंने कहा जब तक पहुंचा नहीं था तब तक आतुरता थी, अब आ गया तो आकुलता हो रही। जब तक पहुंचा नहीं तब तक आतुरता थी, आ गया तो आकुलता होने लगी। क्या आतुरता? क्या आतुरता इस बात की थी कि कब जल्दी पहुंचूं, कब जल्दी पहुंचूं, जितनी जल्दी हो सके पहुंचूं। आकुलता किस बात की? आकुलता मेरे मन में केवल इस बात की रही कि हे प्रभु, कब वो क्षण आए कि मैं आपके इस सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में स्थान बना सकूं। ये साइन है तीर्थ यात्रा का। आप सब जितने भी तीर्थ यात्रा करते हो, मुझे तो लगता आजकल तीर्थ यात्रा कम, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा है। अंतर यात्रा का उद्देश्य लेकर के जाइए, आध्यात्मिक प्रेरणा लीजिए और आइए तो बदल करके आइए। मन को अहोभाव से भरिए।
बुराइयों का त्याग करके आइए, नए शुभ संकल्प लेकर आइए और अपनी धर्म की श्रद्धा में प्रगाढ़ता जगाइए, तो तीर्थ यात्रा का प्रत्यक्ष फल आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो अहोभाव की वृद्धि, बुराइयों का त्याग, नव संकल्प और श्रद्धा की प्रगाढ़ता, ये तीर्थ यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। और वहाँ जाइए, खाने पीने में संयम रखिए। कोशिश कीजिए तीर्थ यात्रा के दिनों में, मैं जितने दिन की तीर्थ यात्रा करूँगा एक आसन करूँगा, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो पाठ जाप साधना करूँगा, ध्यान करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, पूजन करूँगा, इसमें समय बिताइए। आप लोग तीर्थ यात्रा में जाते हो, तीर्थ में जितना समय उससे ज़्यादा तो कमरों में रहता है, और आजकल तो प्राय तीर्थ क्षेत्रों में आपके कमरों में भी टीवी लग गई, सो वहाँ भी वही कार्यक्रम चलता है जो घर में करते हो, और टीवी नहीं भी है तो जेब में रखी है तुम्हारी, उसी में लग गए, चाट पकौड़े खाते रहते हो। मुझे तब बड़ी तरस आती है लोगों पर जब सम्मेत शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र में अभी इस समय जाओगे तो पूरी लाइन लगी होगी खोमचों पे, ऐसी जैसे ज़िंदगी में कभी खाए नहीं हो, या यही खाने के लिए यहाँ आए। अरे दिन तो पड़ा है तुम्हारे लिए, अशुद्ध अभक्ष्य पदार्थ, और वो भी रात्रि में, क्यों? इनका परित्याग क्यों नहीं कर सकते? पवित्रता को क्यों नहीं अपना सकते? अपने जीवन में संयम साधना की शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? जब तक संयम साधना जीवन में प्रकट नहीं होगी तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये बात गांठ में बांध लीजिए। मौज मस्ती के लिए 100 ठिकाने हैं, तीर्थ यात्रा में जाओ तो मौज मस्ती का त्याग करके जाओ, तब तो जीवन में कुछ अच्छा होगा। कुछ हट कर के अनुभव करने का प्रयत्न करें, तब तीर्थ यात्रा का कोई लाभ होगा, उद्देश्य होगा। ऐसा दृष्टिकोण है। महाराज श्री हम सभी आप और मैं हाँ बिल्कुल, प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। अभी हम लोग बड़े रिलैक्स मूड में हैं। यहाँ जितना आनंद हम लोगों को आ रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद एक छोटी समाज, मान समाज तो अपने आप में बड़ी समर्थ है, लेकिन यहाँ लोग टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं। हम लोगों का दिमाग खराब कम करते हैं, इसलिए आनंद है। पूरे संघ को रिलैक्स, जैन नगर आतो रहे। बिल्कुल। प्रियेश निमेश जी जैन अपना प्रश्न करे, उससे पहले समय कम है, इसलिए मैं अनुभव जी सर आपको बुलाऊंगा जो आज गुणायतन से संबद्ध हुए, उनके नामों की घोषणा के लिए। उससे पहले अपने बीच में बंधु इस सभा के अंदर में छिंदवाड़ा से आपकी तालियां चाहूंगा। छिंदवाड़ा से कौन है पता है आपको? कौन है? मंच पर परम पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके व्यस्त अवस्था के भैया दीपक जी भावना जी यहाँ पर इस सभा में बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप उनके लिए। तालियों में कंजूसी नहीं, दीपक जी भावना जी आए। और मैं चाहूँगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी, पहले उनका गुणायतन परिवार, वहीं पर जो है, हाँ यहाँ आगे आ जाएं। दीपक जी हैं, सम्मान के साथ दीपक जी एवं परिवार आगे आए। उनके सम्मान के लिए हमारा गुणायतन परिवार आगे आएगा। उनको गुणायतन भैया सुबोध भैया, संजय मलैया जी, हमारे संदीप जी इनका स्वागत करेंगे। गेहूं संजय मलैया जी लोग सब मिलकर उनका स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाएं। सामने आओ, आप लोग तालियों में कंजूसी करें। जिनके परिवार से निकला हुआ हीरा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का चौमुखी प्रकाश फैला रहा है, जो पाठशालाओं का निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे से निर्देशन करते हैं और बहुत ही अच्छे से यानी पाठशालाओं की प्रेरणा देते हैं। चौधरी जी ऐसे परिवार से आज दीपक भाई अपने बीच में है। आ जाए, सामने आ जाए, सामने आए। सपत्नी बुला। दीपक जी भावना जी यहाँ पर आए और महिला विंग का स्वागत करने के लिए। हाँ, दीपक जी अपना सवाल भी करेंगे। हाँ, भावना जी कहाँ हैं? आइए आइए, पीछे आइए, बुला लो। चलिए आ जाने दो, जब तक आने दो, आएंगे। आ रही यहीं आओ ना, यहीं। माइक दीपक जी तक पहुँचाएं। एक प्रश्न गुरु चरणों में दीपक जी भावना करेंगे और महिला मंडल। हाँ चलो एक साथ हो जाओ। दीपक जोरदार तालियों से भावना जी की के पवित्र भावों का सम्मान करें। देखो, अपने महाराज श्री के निर्वेद सागर जी के सगे भ्राता हैं, लघु बड़े इनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। कल से आए हुए, मेरे भी ध्यान में नहीं था,
और बहुत बहुत एक बार सब लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। दीपक भाई सवाल करें। एक बहन है वो आरिका है, संतुष्टमती संघ में। एक मुनि महाराज है, एक घर में भाभी महाराज बनने की तैयारी में है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। श्री के चरणों में मेरा परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी प्रकार का मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार अभिनंदन। भावना जी को पूछना है? नहीं, चलो ठीक है। हाँ अनुभव जी, किसी को खड़ा किया था पहले। चलो अनुभव जल्दी से। अनुभव सर, आप जो ऑनलाइन नाम आए हैं उनकी घोषणा करेंगे और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी, प्रेरणीय जो दयोदय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। पहले नामों की घोषणा हो रही है। प्रतिदिन की तरह गुड़ायतन परिवार से उन पुण्यशाली परिवारों को मैं नाम ले रहा हूं जो जुड़ रहे हैं। आप लोग तालियों का क्रम चालू रखिएगा। मैं नाम का क्रम चालू रख रहा हूँ। निर्माण निधि के रूप में सीए रोशन जैन सुपुत्र श्री संतोष जैन दिल्ली, सचिन जैन सुपुत्र सुरेंद्र कुमार जी जैन सौरभ जैन पर्व जैन ललितपुर, श्री अनूप जैन कानपुर। सूत्रधार के रूप में जो परिवार गुरुदेव हमारे साथ जुड़ा है, श्री प्रवीण कुमार जी जैन, श्रीमती किरण जैन अशोक नगर। आप लोग तालियां बजाइए। श्री संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जो हमारे साथ परिवार जुड़ा है, श्री प्रकाश चंद जैन, विमलाबाई जैन, श्री मनोज कुमार, रचना जैन, सूची जैन, प्रासुक जैन अशोक नगर। ये सब परिवार गुरुदेव आज नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं आपको। गुरुदेव ऐसे ही आप लोग भी गुड़ायतन परिवार से जुड़े और हमारे परिवार को हम लोग को बहुत आगे लेके जाना है। आप सब पुण्य की अनुमोदना करें इन परिवार की जो जुड़े हैं। अब हमारी ये योजना गुरुदेव की श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो चल रही है, उसकी हम लोगों ने आपको बताया, पहले भी निवेदित किया है कि हम लोग उसमें मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा, उच्च व्यवहार, उच्च संस्कार के साथ शिक्षित करेंगे। ऐसी हमारी भावना है। उसमें हमारी ये योजना चल रही है। उसमें हमने 50 मेधावी छात्रों को हमारे गुड़ायतन परिवार और सारे ही लोगों ने उनको अडॉप्ट किया हुआ है। हम उनको शिक्षा मित्र के रूप में, विद्या मित्र के रूप में साथ में। कितने फॉर्म आ गए ये बोल दो और बोलना, और जिसको करना चलो मैं ही बोल देता हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी प्रविष्टियाँ दी। हाँ बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी प्रविष्टियाँ दी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी प्रविष्टियाँ हो जाए, इतनी प्रविष्टियाँ हो जाए कि इनको अपनी व्यवस्था डबल करने के लिए बाध्य होना पड़े। इसलिए आप अपनी प्रविष्टियाँ देते रहिए। अभी एक और शुभ समाचार मेरे पास आया है जिसकी अभी घोषणा नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अच्छा है। इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को संस्कार युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं वे ज़रूर इसमें अपना नामांकन कराएं। अभी समय है 1-2 दिन का। आप जितनी जल्दी से 25 तारीख तक ऐसे घोषित तिथि है, पर नाम इतने आ गए, प्रक्रियाएँ तो चालू हो जाएगी। लेकिन आप अपने नामों को भेजते जाइए ताकि हम एक अच्छी परंपरा को आगे बढ़ा सके और बच्चों के भविष्य को गढ़ सके। महिलाएं पहले। प्रेमचंद जी प्रेमी के पहले हैप्पी परिवार से अनीता आलोक जैन, वे अपना प्रश्न करें, फिर प्रेमचंद जी प्रेमी। नमोस्तु चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि रोज मन में एक आत्मग्लानि रहती है कि हम शाम के समय में या सुबह में प्रतिक्रमण करते हैं और अगले दिन फिर वही दोष करने में आते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनसे बच ही नहीं पा रहे हैं और यही दोहराते जा रहे हैं रोज। देखिए दो दृष्टियाँ। क्या करें? और फिर वो महाराज केवल प्रतिक्रमण मत करिए, प्रतिक्रमण के साथ प्रत्याख्यान भी कीजिए। प्रत्याख्यान का मतलब होता है भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लिया जाने वाला संकल्प, भावी दोषों से बचने के लिए लिया जाने वाला संकल्प। तो हम कुछ संकल्प भी लें ताकि हम ऐसी प्रवृत्तियों से बचें। दूसरी बात, एक व्यक्ति गलती को बेखौफ होकर के करता है और एक व्यक्ति गलती को गलती मान करके करता है। यदि आप प्रतिक्रमण करते हैं तो निश्चित आपके मन में ऐसा लगेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, और मैं गलती कर रहा हूँ तो गलती से बचने का भाव जागेगा। इसलिए करते रहे। करते हैं तो फिर दोष लगता है? दोष नहीं लगता, दोषों के प्रति जागरूकता आती है। दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार, कटनी, सतना, भोपाल, जोरदार तालियां बजा दीजिए और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में हमारी ओर से भी 2 बच्चों का हम और जो आगे सहयोग होगा करते रहेंगे। गुरुदेव, जीवन में परिचय जितना बढ़ता है विकल्प उतने बढ़ते हैं।
तो अपने को इस संसारी दशा में अपने को अपने में कैसे व्यस्त रखें, मार्गदर्शन। परिचय जितना बढ़ता है विकल्प उतना बढ़ता है। अपने को अपने में मस्त रखने के लिए एक ही रास्ता है, सब में रहो खुद में रमो। परिचय हो परिग्रह ना हो। परिचय और परिग्रह में अंतर है। किसी को जानना बुरा नहीं है, पर किसी को अंदर बसा लेना अच्छा नहीं। हर किसी को अंदर से अटैच मत करो, जो है अपना काम करो। जैसे यात्री होते हैं, सबको एक यात्री की तरह देखो और ख़ुद को भी एक यात्री मान करके जियो। हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा और जीवन आगे बढ़ सकेगा। अगर हम चिपक जाएंगे तो उलझ जाएंगे। बाकी तो चीज़ें आती हैं जाती हैं, ठीक है। जितने दिन हैं उतने देर रह गए, बाकी ख़त्म। दिग्देशेभ्य खगायत्य सम वसंती नगे नगे स्वस्व कार्य वसात यान्ति। देश से दिक्षु प्रगे प्रगे की बात है। उसके अनुरूप यदि हम जीवन की धारा को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा मार्ग अपने आप प्रशस्त हो। नमोस्तु। गेहूं वाले परिवार से संदीप जी जैन, गेहूं वाला परिवार गुणायतन ट्रस्टी। हाँ। थोड़ा जल्दी करें संदीप भैया। तेरे मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि एक मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए कि वो अपना खुशी से आनंद पूर्वक और सत्कर्म करते हुए अपने व्यक्तित्व को प्रभावशील बनाते हुए जी सके और साथ में भविष्य की भी पर्याय की भी अच्छी व्यवस्था कर सके। सवाल आपने इतना बड़ा पूछा है और आखिरी गेंद में पूछा है, समय नहीं है। मैं समझता हूँ इस सवाल तक ही सब कुछ समाप्त होने को है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं इसका एक लाइन में उत्तर दूंगा कि एक मनुष्य को अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि यहाँ से जाने के बाद दुनिया के लोग उसे कभी भूल ना सके, हमेशा याद कर सके। हमारे कृत्यों और व्यवहार के आधार पर उसको जान सके, जीवन को आगे बढ़ा सके। समय आप सबका हो गया। महाराज जी, इसको विस्तार में मतलब आप प्रवचन में इस प्रश्न को लंबित रखो, अवसर पर देंगे। आज समय हो गया। इस छोटे से बच्ची का एक सवाल कर लो। किसका सवाल? नाम बोल दो, नाम बोल दो, बोल दो, बोलो बोलो बोलो। कहाँ ओजस कौन है? आजा, वो आगे आगे। हाँ, ओजस, ओजस है क्या? जाओ तुम उसके साथ जाओ। तो पाठशाला में रहना था ना, प्रमाणित पाठशाला में। हे महाराज हाँ, जी, करो करो। जाओ बेटा जाओ 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 जल्दी। जाओ, बोलो 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 बोलो। हाँ, हे महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने आपसे संस्कार कराया था, आप ही मेरे गुरुजी हो, और मैं अपना आगे का जीवन कैसे करूं, अपने पूरे जीवन में कैसे संस्कार भरूं। बस अपनी माँ से इतना बोलो। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल तो फिर पूछो तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चूक गया, इसका नंबर नहीं आया। पर मैं इतना ही कहता हूँ, माँ से बोलो, माँ गुरु से एक बार संस्कार तो मुझे मिल गया, अब ऐसा संस्कार दो कि मैं अपने जीवन को इतना आगे बढ़ाऊं कि गुरु से दीक्षा संस्कार करा सकूं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। चलिए, अथ प्राणी का आचार्य बंदायाम से सिद्ध भक्ति का आश्रम।